हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने मैग्नेट चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, तो आज हम उसमें कुछ ये वाले कॉन्सेप्ट्स करेंगे और इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जानते हैं कि आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जो मोटर हमारे घर में लगी होती है, जो पानी को पंप करती है जमीन से हमारी टैंक तक, वाटर टैंक तक, वो काम कैसे करती है, उसमें कौन सी फिजिक्स लगी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। दैट नेम ऑफ द टॉपिक इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टूडेंट्स, आपने एक ट्रिक याद रखनी है इसमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड है, तो उसमें जो ट्रिक लगेगी उसमें आपने याद रखना है FBI। FBI एक पुलिस फोर्स होती है, अमेरिकन पुलिस फोर्स, जिसको FBI कहते हैं। तो इससे क्या ट्रिक बनी है, देखिए F4 क्या होगा आपका फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर ऑब्वियसली करंट। लेकिन ट्रिक को हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं कि अगर ट्रिक को यूज करना है तो सबसे पहले आपने ये डायग्राम याद रखनी है। ये वाली डायग्राम याद रखिए। चलिए आपको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा। हाँ जी, ये वाली डायग्राम याद रखनी है और जैसे ये डायग्राम आप बनाएंगे, देखिए FBI, तो आपने अपना लेफ्ट हैंड कुछ इस तरह से अरेंज कर लेना है, जैसे मैंने अरेंज किया है। तो आपको देखने से पता चल जाएगा, मैं नीचे रख देता हूँ हाथ अपना, देखने से पता चल रहा है कि जो थंब है वो आपका फोर्स बता रहा है, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, और जो करंट है वो आपकी मिडिल फिंगर बता रही है। तो जब भी ये रूल लिखना हो तो आपने लिखना है दैट थंब रिप्रेजेंट्स फोर्स, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर और सेंट्रल फिंगर, कुछ भी कह सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट द करंट प्रेजेंट इन द मैग्नेट इन दिस सिस्टम, और द सिस्टम जिसमें हमें करंट फ्लो करवाना है। अब एक और खास बात देखिए इस रूल में याद करने के लिए कि जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है, जो ये है वो इसके परपेंडिकुलर है, और ऑब्वियसली अगर आई को अब यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं जाके अगर फिंगर्स को देखें ऐसे करके, तो करंट फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो अल्टीमेटली जो भी तीन चीजें हमने लिखी हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, perpendicular to each other। तो ये रूल क्या बन जाता है कि whenever you stretch your left hand, जब आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि उसकी जो फर्स्ट थ्री फिंगर्स है, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, तो उनको ऐसे अरेंज कीजिए कि वो आपस में 90 डिग्री पे लाई करें या 90 डिग्री एंगल बनाएं, जिसमें जो थंब होगा वो आपको फोर्स बताएगा, फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगी और जो सेंट्रल फिंगर वो आपको करंट बताएगा। लेकिन बच्चों, रूल याद करने से पहले देखिए कि हमें इस रूल को अप्लाई कहाँ करना है। हमें ये रूल तब अप्लाई करना है जब हमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स निकालनी है, जब वो कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि हमें ये रूल कब अप्लाई करना है, तो देखिए जब आपने कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए आपने कोई भी कंडक्टर जिसकी लेंथ L है और जिसमें से I करंट आपने फ्लो करवाना है, अगर आपने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मतलब भी आज ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जादू की बात ये होती है फिजिक्स में कि जब भी किसी कंडक्टर को आप ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसी, परपेंडिकुलर। चलिए मैं बता दूं कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। एक क्रॉस होता है, एक डॉट होता है। तो क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो ये वाली जो चीज होगी मतलब मार्कर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अगर मैं डॉट बनाऊंगा तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से बाहर आ रही है, जैसे कि अब मैंने मार्कर को ऐसे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी या बाहर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने उसे यूनिफॉर्मली ऐसे प्लेस किया, और जो कंडक्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे रखा है
तो करंट कैरी कंडक्टर को मैं ऐसे रखूंगा, जैसे कि डस्टर को मैं ऐसे रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोनों में कितना एंगल है 90 डिग्री। और एक बात सुनिए कि ये क्रॉस और डॉट को आप याद कैसे करेंगे, आपने इसे इस एरो से याद रखना है। देखिए कैसे, ये जो एरो है उसके फ्रंट पे क्या होता है, पॉइंट होता है। तो अगर आप एरो को इस साइड छोड़ेंगे, तीर कमान से इस साइड छोड़ेंगे, तो ये वाली चीज अंदर जाएगी और जो आपको दिखेगा वो क्रॉस दिखेगा। तो जो चीज दिखती है वो हमने बताएगी कि वो इनवर्ट जा रहा है, क्योंकि डॉट तो अंदर चलेगी, जो दिखेगा वो क्रॉस होगा। और यही एरो अगर इसमें से बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आएगा तो देखिए आपको डॉट दिखेगा, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ आ गई तो कि क्रॉस का मतलब इनवर्ट, डॉट मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, और करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे पड़ा है, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगी। तो देखिए बच्चों, जब भी परपेंडिकुलरली हम प्लेस करते हैं तो फोर्स कैसे लगती है, ऐसे लगती है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली फर्स्ट फिंगर उसको उस पॉइंट में रिप्रेजेंट कर लीजिए कि मेरी फिंगर अंदर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो मैंने अपने फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। अब जो सेंट्रल फिंगर है, मिडिल फिंगर, वो करंट की डायरेक्शन लेगी, तो करंट की डायरेक्शन ये ली, मैंने ये वाली फिंगर भी ओपन कर ली। अब जो थंब है जिसको मैंने परपेंडिकुलर रखना है और फिंगर्स को हमेशा ऐसे ही रखना है, तो जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा फोर्स की। तो इसका मतलब इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी अपवर्ड, मतलब ये कंडक्टर क्या होगा, अपवर्ड जाना शुरू कर देगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसके साथ। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रही है, और ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आई, मैंने फिंगर ऐसे रख ली। अब फिंगर मैं ऐसे बनाता हूं तो करंट उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ऐसे कर लूंगा, ताकि मेरी डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की वही रहे और करंट की डायरेक्शन भी सेम। तो जब मैं थंब खोलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि थंब के अकॉर्डिंग इस कंडक्टर में कौन सी फोर्स लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं जो कहता है कि मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर आपने कोई भी कंडक्टर प्लेस किया है, मान लीजिए कंडक्टर को मैंने अब इस तरह लिख दिया ए बी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये अंदर की तरफ, और जो लेंथ है देखिए, या जो करंट जा रहा है इसमें से, जैसे भी ए टू बी करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो क्या हमारे मैग्नेटिक फील्ड या कोई फोर्स इसमें लगेगी तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो देखिए उसको भी ड्राइव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो फोर्स इस पे लगेगी इस कंडक्टर पे, वो डिपेंड करेगी कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। उसके बाद वही फोर्स डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, और वही फोर्स डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर की लेंथ क्या है। तो देखिए फोर्स डिपेंड कर रही है बी आई और एल पे, और अगर एंगल चेंज होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ वो एंगल पे भी डिपेंड करेगी। तो मतलब ये सारी डिपेंडेंसी है जो हमें डायग्राम देखने से पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोपोर्शनल और एक साइड सेम हो तो उसको एज इट इज लिखें, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगाएंगे, जो सारी चीजें लिखी हैं उसको एज इट इज लिख लीजिए। तो जब फिजिक्स में बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1। तो जब k को 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। अब देखिए अगर मैं कंडक्टर को, जो भी मेरा कंडक्टर है उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करूंगा, तो मान लीजिए ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैंने कंडक्टर को ऊपर रख दिया 0 डिग्री पे, तो क्या होगा, साइन 0 0 होता है, तो फोर्स कितनी आएगी, फोर्स विल बी 0। अब मैंने क्या किया, उसी कंडक्टर को, जो मैग्नेटिक फील्ड ये थी, उसी कंडक्टर को पहले ऐसा रखा था, अब मैंने उसे उल्टा रख दिया, मतलब अब करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है। तो उस केस में साइन 180 हो जाता है, और साइन 180 भी क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग विल बी 0। थर्ड केस देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 का ये मतलब है कि अब
जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कंडक्टर में से करंट ऐसे पास कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 90, sin 90 = 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा फोर्स का F = BI/L। और इसको आपने बिल से याद रखना है कि जब भी घर का बिजली का बिल आता है, जब भी घर का बिजली का बिल आता है तो एक झटका सा लगता है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा कि फोर्स मतलब झटका, तो झटका कब लगता है? जब बिजली का बिल आता है। तो इसलिए क्योंकि बिजली से करंट याद आएगा और B फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, तो झटका जब बिजली का बिल, तो बिजली B आ गया और I फॉर करंट आ गया। लेंथ तो उसकी आनी ही आनी, क्योंकि बिजली का बिल बहुत सारा लंबा होता है तो लेंथ भी इतनी होती है, इसलिए BI/L सिंगल L से याद रख सकते हैं, तो आपकी ट्रिक काम कर जाएगी। और एक फॉर्मूला करते हैं आज जिसकी बहुत जरूरत है हमें। वो फॉर्मूला कहता है कि अगर F = BI/L है, मैक्सिमम करंट की बात करेंगे, पर हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो अगर करंट है चार्ज डिवाइड बाय टाइम तो क्या होगा? मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करने जा रहा हूं। तो F = B Q/T इनटू लेंथ को चलिए मैं स्मॉल l लिख देता हूं, इजी हो जाएगा। हां जी, अब देखिए क्या जादुई बात बनती है। BQL डिवाइड बाय T, मैंने BQ को अलग लिखा और L/D को अलग लिख लिया। अब क्या होगा? अब ये होने जा रहा है कि जो लेंथ बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, वो होता है स्पीड। और स्पीड ही कहें या वेलोसिटी कहें फिजिक्स में, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो वही कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा था, वही कंडक्टर जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा था, तो वो क्यों फ्लो हो रहा था? क्योंकि उसमें कुछ चार्ज थे जो कि कुछ टाइम के लिए फ्लो कर रहे थे। तो यही वाला रिलेशन जब एग्जाम में पूछा जाता है कि जब करंट फ्लो करता है तो चार्जेस की क्या मूवमेंट होती है और चार्जेस पे कितना फोर्स लगता है, उनकी क्या वेलोसिटी होती है, तो उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और हाँ, साइन थीटा भी आप यूज कर सकते हैं साथ में, अगर आपके मैक्सिमम कंडीशन को अप्लाई नहीं किया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बेस पे एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। तो उसमें यही रूल अप्लाई होगा और वो आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ सकता है। थैंक यू, फिर से मिलेंगे।